जय हिंद मेरे भाइयों। तो आज मैं फिर आपके लिए एक पेनी स्टॉक्स लेकर आया हूँ, जिसका मैं आज एनालिसिस करूँगा। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी का नाम है रामा स्टील ट्यूब्स। ये आयरन स्टील्स और पाइप्स बनाती है और ये अपने पास्ट में इसने शेयर होल्डर को तगड़ी कमाई करके दी है। मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी कॉर्पोरेट हुई 1974 में। ऑलमोस्ट 50 साल हो गई ये कंपनी की और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, रिजिड पीवीसी, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स एंड स्क्वायर सेक्शन प्रोडक्ट इन इंडिया। ठीक है, इसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? सेल है, गेल है, एयरटेल, बीएसएनएल, एल&टी, टाटा, अशोक लीलैंड और भी हैं। कहाँ कहाँ कौन सी जोग्राफिकल रीजन में ये प्रेजेंस है? तो ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है वर्ल्ड वाइड। यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, श्रीलंका, इथोपिया, केन्या, युगांडा, ये सब इसके एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट कंट्रीज़। तो शेयर्स के बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मार्केट कैपिटल है 1433 करोड़, करंट प्राइस है 9.22, 52 वीक हाई है 17.6, 52 वीक लो है 8.41, ये ऑलमोस्ट 52 वीक लो के नज़दीक ही है। तो मुझे लगता है ये अच्छा खासा रिकवरी करेगी शेयर्स। ठीक है, स्टॉक भी 16.6 है, बुक वैल्यू 2.26, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, ROC 12.4 है, ROE 9.96 है, फेस वैल्यू 1 है। मैं इसी चीज़ का बात करूँ कि कंपनी ने कैसे अपने शेयर होल्डर को तगड़ी कमाई के दिए। तो आप देखोगे तो 2021, ठीक है, आसपास 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास थी और उसमें से शेयर्स ने ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो 16 रुपीज़ का, मतलब 4 साल के अंदर इसने 16 गुना कमाई दिया अपने शेयर होल्डर को। मतलब आप 1 लाख रुपये अगर लगाए हो, ठीक है, तो ये आपको 16 लाख रुपीज़ करके देगी। समझ रहे, अच्छा खासा एक मोटा कमाई है। तो मुझे लगता है कि ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करोगे 4 साल 5 साल के लिए, तो आपको ये अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगी। कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स पे आते हैं। कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया हुआ है और ये अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। CAGR 28.3% है। ठीक है, कॉन्स की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट करती है लेकिन डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि ये री इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इसका रिटर्न 14.0 है ओवर लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, ये इसके अदर इनकम है। ओके, कॉस्ट ऑफ बोरिंग सिम्स हाई है। प्रमोटर, हाँ, ये एक है कॉन्स जो अपने प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को डिक्रीज़ किया है 12.5% से लास्ट 3 साल में। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं कि इसी सेम सेक्टर में और दूसरी शेयर्स के दाम कितने हैं, तो आप देखोगे रत्नामी मेटल्स 2631 रुपये दाम है। ठीक है, शारदा एनर्जी, ठीक है, 440 35, उषा मार्टिन 307, टेक्नोक्राफ्ट 2683, बंसलवार 358। अगर आप रामा स्टील की बात करोगे ना, तो ये सिर्फ 9 और 10 रुपये के बीच में है। तो समझते इसके पास बहुत अच्छा एक्सपेंशन के लिए इसके पास ऑप्शन है। ठीक है, कंपनी बहुत आगे जा सकती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस देखोगे तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन यहाँ पे इसने एक्सपेंसेस में कट ऑफ किया है। ठीक है, जिसके कारण आप प्रॉफिट देखोगे सबसे ज़्यादा 2024 मार्च की है। आप देखो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अदर इनकम भी है इसके पास, इंटरेस्ट भी इंक्रीजिंग है, इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है। ठीक है, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखो तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस ये इंक्रीज़ ही कर रही है, एक अच्छा साइन है। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी देखो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बैलेंस शीट के बारे में। ये इसकी इक्विटी कैपिटल्स हैं, रिजर्व भी देखो आप इंक्रीज़ कर रहा है कंपनी। ठीक है, अब बोरिंग इसने धीरे धीरे करके कम किया हुआ है 138 193, उसके बाद यहाँ से इसने कम किया 145 किया, बस 96 करोड़ का इसके पास बोरिंग है और रिजर्व 196 करोड़ का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर लाइबिलिटीज़ है, ये फिक्स्ड एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अदर कैपिटल हो गया। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स का 47.97% है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कोई चेंज नहीं हुआ है। FIIs इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है, तो 0.44% है मार्च 2025 में। DIs बिल्कुल भी नहीं है और ये पब्लिक शेयर होल्डिंग है 15.60 2025 की। तो मुझे लगता है ये शेयर होल्डर, ये शेयर्स को अगर आप होल्ड करके रखते हो लॉन्ग टर्म व्यू से, ठीक है, ज़्यादा नहीं 2 या 3 साल आप रख के देखो, मुझे लगता है ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। ठीक है, और ये आप भी इसके बारे में रिसर्च करो कि इसमें क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, एक छोटा अमाउंट डाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर कुछ आपको दिखती है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताएं कि हाँ, इसमें और भी क्या मैं ऐड कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।